नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो जिस हिसाब की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, सारे ब्रोकरेज हाउसेज अचंभित है कि ऐसी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में आ ही कैसे रही है। आप यहां पे देखें तो व्हाई इज़ द वर्ल्ड सो बुलिश ऑन इंडियन इकोनॉमी। जो वर्ल्ड के सभी ब्रोकरेज हाउसेज है वो भारतीय इकोनॉमी को लेकर इतने बुलिश क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आपने देखा कि जब सभी बाज़ार गिरते हैं तो उतनी गिरावट भारतीय बाज़ारों में होती ही नहीं, और जब चलना चालू होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी तो उससे आगे भारतीय बाज़ारों की स्थिति रहती है। तो इसके पीछे का लॉजिक ही क्या है ये आप समझे तो यहाँ पे आप देखिए कि आज बहुत बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दी। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर बहुत कुछ बोला है। सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो आपको बाजार में होने वाले ट्रैप से बचाएगी, और जो भी करंट न्यूज़ें फ्लो हो रही है बाज़ारों में वो सभी न्यूज़ें आपके पास होगी। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप यहाँ पे देखो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेके ग्लोबल में अटेंशन है, और यहाँ पे जो जेपी मॉर्गन के सीईओ जो डिमोन हैं वो भी कई चीज़ें प्रिडिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो भारतीय बाजार है वो अब 7 ट्रिलियन इकोनॉमी इस डिकेड एंड तक होता हुआ दिखाई देगा। जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, उसके अलावा जो रिबूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो की ड्राइवर्स रहेंगे भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन ये खबर तो है ही, साथ में आज S&P ग्लोबल और मूडीज़ की तरफ से भारतीय इकोनॉमी को लेकर ज़बरदस्त फोरकास्ट आता हुआ दिखाई दिया है, और उन्होंने साफ कहा है कि जो भारतीय बाज़ारों की इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ग्रो जो है भारतीय बाजार करता हुआ नजर आएगा। आप सबसे पहले मूडीज़ का एनालिसिस लीजिए। उन्होंने बोला है कि भारत के 2024 के जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर हम 7.1% कर रहे हैं, जबकि 2025 में ये जो इकोनॉमी है वो 6.5% की दर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब ये 6.5% की दर भी आपको कम लग रही होगी इससे, लेकिन ये भी कम नहीं है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे अच्छी जीडीपी ग्रोथ एक नंबर पर अभी भी भारतीय बाजारों की ही चल रही है। वहीं मूडीज़ ने 2024 के लिए भारत का जो इन्फ्लेशन अनुमान है उसको 5% से घटाकर अब 4.7% कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा आप देखो जेपी मॉर्गन ने ही भारतीय बाजारों पर बुलिश, और जापान में टॉप एशिया में सबसे ज़्यादा बुलिश जापान और भारतीय बाजारों को ही उन्होंने बताया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में कैसी ग्रोथ है, और सभी वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिस्ट भारतीय बाज़ारों को लेकर पॉजिटिव ही क्यों हैं। आप यहाँ पे S&P की भी जो रिपोर्ट है उसको भी आप देखोगे तो जो भारत की ग्रोथ है फोरकास्ट 6.8% वो बताते हुए नज़र आए हैं, और उन्होंने साफ साफ संकेत दिए हैं कि जो रेट कट है वो अक्टूबर के महीने में हो सकती है। तो S&P की तरफ से ऐसी बातें आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत यहाँ पे देखे जा सकती है, और रेट कट होना ना होना ये RBI गवर्नर के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उनके अनुसार साफ था कि जब 4% से कम इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन रहेगा तभी जाकर हम करेंगे। और भारतीय बाज़ारों में ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है जैसा कि अमेरिकी बाज़ारों में था, जैसा कि चाइनीज़ बाज़ारों में था। आप यहाँ पे देखिए कि जो ग्रोथ मेंटेन जो है S&P ने मेंटेन किया है 6.8 की रेट से, और उन्होंने कहा है कि RBI की रेट कट अक्टूबर में हो सकती है, ऐसा उन्होंने फोरकास्ट किया है। लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी उनके पास अभी तक नहीं है। लेकिन अब शुक्रवार का बाजार नहीं, बुधवार का बाजार आपको गैप अप और गैप डाउन के कौन से संकेत देगा, पूरी बात ध्यान से सुनिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। लेकिन उससे पहले आप FIIs का डेटा रीड कीजिए, क्योंकि FIIs ने बहुत बड़ा खेल किया है। यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हम साफ संकेत दे रहे थे कि 26,000 के लेवलों पे FII सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से 14,000 करोड़ की बाइंग तो शुक्रवार को ही करते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद उनको इन लेवलों पे जो कि एक साइकोलॉजी जोन होता है वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और 26,000 के जोन पे उन्होंने आज वैसा ही काम किया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो FIIs की तरफ से आज ये आंकड़ा माइनस में गया है 2784 करोड़, लेकिन इनका कोई असर नहीं पड़ा, और DIIs ने उनसे ज़्यादा 3868 करोड़ की बाइंग कर डाली है। FIIs इंडेक्स फ्यूचर में गया 1482 करोड़ की सेलिंग, ऑप्शन में 26,000 करोड़ की सेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर में करीब 3200 करोड़ की बाइंग की है, जो कि अच्छी खासी खबर भारतीय बाजारों के लिए है। ऑप्शन में भी 2771 करोड़ की बाइंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो FIIs की तरफ से ये आंकड़ा पहले से हम चर्चा में कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से अब जो बुलिशनेस दिखाई दे रही थी अब वो बेयरिश में बदलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक 26,000 का जोन पार नहीं होगा FIIs डर की स्थिति में ही रहेंगे। आप यहाँ पे आइए बुधवार के लिए, बाजार के लिए, निफ्टी के लिए जो लेवल्स है वो सबसे पहले आप देखोगे
सबसे पहला रहेगा लेवल 26,020 का, ठीक है। 26,020 का लेवल इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यही एक जोन है जहां पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अगर ये सस्टेन हो जाता है 15 मिनट की कैंडल पर तो आपको फिर 26,110 और 26,200 तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन यदि आप नीचे के लेवलों पे बाइंग करें तो 26,020 के लेवलों पे आप इंट्राडे में एग्जिट कर सकते हैं। 26,600 का एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहेगा जहां पे बाजार 27,000 जोन के पहले फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की आप बात करोगे तो 25,850 का पहला सपोर्ट जोन आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि 25,900 पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 25,575 का दूसरा सपोर्ट जोन, उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो रहेगा 25,500 पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। करीब 80 लाख की पुट राइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आप यहाँ पे देखोगे तो 53,800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसको बचाना बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। लेकिन 54,135 के ऊपर निकलते हैं तो 54,200 और 54,320 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाजार जो है 55,000 के लिए शुरुआत कर चुका है। यहाँ पे अगर थोड़ा कंसोलिडेशन में भी रहता है तो पॉजिटिव खबर ही भारतीय बाजारों के लिए रहेगी। मैं बात कर रहा था 26,000 के जोन की, तो आप यहाँ पे देखोगे तो करीब 90 लाख की कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसमें से 23 लाख तो आज ही ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। पुट राइटिंग की बात करें तो करीब 49 लाख की पुट राइटिंग है, करीब 19 लाख आज ऐड होते हुए दिखाई दिए। तो 26,000 का जोन है काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन साबित होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सचेत रहिए, क्योंकि यदि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बुकिंग आती है तो थोड़ी घातक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ग्लोबली चले अपन तो सबसे पहले चाइनीज़ बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पे संकेत बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्रेश देखने को मिली थी। लेकिन चीन की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने आरआरआर में 0.5% की कटौती के संकेत दिए हैं। और संकेत देने से 1 ट्रिलियन युआन आएंगे उनकी इकोनॉमी में, उनके सिस्टम में, जो काफ़ी बूस्ट चाइनीज़ इकोनॉमी को दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि जो प्लान है इनका वो ब्रॉड बेस्ड कटिंग जो एग्जिस्टिंग जो मॉर्गेज रेट्स है उनको कम करना है, साथ ही जो बैंक्स पर प्रेशर पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट्स का उनको भी कम करना है। साथ ही 150 बिलियन युआन जो है वहाँ पे एक्सपेंसेस वो करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी ही न्यूज़ें ग्लोबली चलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अमेरिकी बाज़ारों से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन चाइनीज़ बाज़ारों से नेगेटिव न्यूज़ है। जापानीज़ बाज़ार भी पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त बुलिशनेस आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो बियरिश लोग हैं वो अब 26,000 के जोन को अपना जोन बनाने में लगे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि 26,000 से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन बुल्स जो है अभी भी उन्हीं लेवलों पे टिके हुए हैं, वो ये लेवल छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये जो लोग हैं वो इस रैली को थोड़ी लंबी रैली जो कि 27,000 तक जा सकती है वहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसी ही न्यूज़ें आपको बहुत बड़ी जो है अच्छा संकेत देती हुई नज़र आएगी, आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।